दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे। ऐसा सवाल आता है हमारी काफ़ी सारी वीडियो के ऊपर, सर हम 1 लाख रुपए अगर पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा करें तो कितने रुपए वापस मिलेंगे। देखिए पोस्ट ऑफिस के अंदर अलग अलग तरह की स्कीम चलाई जाती है, उसमें से कोई एक स्कीम आपको पकड़नी होती है और उसमें आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। अलग अलग स्कीम होती है, सबका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, टारगेट अलग होता है, ऑडियंस अलग होती है। कोई 60 साल से कम वालों के लिए, कोई 60 साल से ज़्यादा है, कोई गर्ल चाइल्ड के लिए है। अलग अलग स्कीम होती है, तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है। उसके बाद में आपको उस स्कीम में पैसा जमा करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और बात करते हैं कितना रुपए वापस मिलेगा अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बात करनी पड़ेगी कितनी स्कीम है, कहाँ कहाँ आप जमा करवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर ही, पोस्ट ऑफिस में देखिए एक सेविंग अकाउंट होता है, यहाँ पे आप अपना पैसा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के अंदर आपके पास फिक्स डिपॉजिट एफडी का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको कि टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, अलग अलग नाम से कोई लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होते हैं 4। आप 1 साल के लिए अपना पैसा जमा करवा सकते हैं, यानी कि आप 1 साल की एफडी करवा सकते हैं, या फिर आप 2 साल के लिए जमा करवाना चाहते हैं तो आप 2 साल की एफडी करवा सकते हैं। 3 साल के लिए आप जमा करवाना चाहें तो 3 साल की एफडी करवा सकते हैं। और एक और ऑप्शन होता है 5 साल का, तो आप 5 साल के लिए भी पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करवा सकते हैं। ये आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करवाने के लिए। सेविंग अकाउंट यानी सिंपल होता है, यहाँ पर आप 1 लाख रुपए जमा कराना चाहें करवा सकते हैं, लेकिन हम इसमें आपको साफ मना करेंगे 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में, वो भी पोस्ट ऑफिस के मत रखिए। एफडी में आपको रखना है। हाँ, आपके पास पांचों ऑप्शन है, कितना पैसा वापस मिलेगा इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले ऑप्शन देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। पीपीएफ में क्या आप पैसा जमा करवा सकते हो? हाँ, पीपीएफ के अंदर भी जमा करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है। ये अकाउंट 15 सालों के लिए होता है और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हर साल आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। आपने आज अकाउंट खोल लिया ना, तो 15 सालों तक आपको हर साल पैसा जमा करना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए वाला यहाँ पर बैठता ही नहीं है फिट। आप बोले मेरे पास 1 लाख है जमा करना है, तो आप कर ही नहीं सकते। 1 लाख आप कर तो देंगे, लेकिन अगले साल आपको फिर जमा करना पड़ेगा। या तो आप उस ऑप्शन में जा सकते हैं, अगर आप करना चाहें इस तरीके से ऑप्शन है, लेकिन हम इसको हटा देंगे। एमआईएस की बात करें, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। अब इस स्कीम का क्या होता है? इस स्कीम का ऑब्जेक्ट होता है हर महीने आपको इनकम देना। अगर आप 1 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करवाने की सोच रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, हर महीने जो 1 लाख रुपए पे ब्याज बनेगा वो आपको मिलता जाएगा। 1 लाख रुपए आपका एज इट इज़ जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। 5 साल, 10 साल, जितना भी टेन्योर होता है, 5 साल का होता है वैसे इस स्कीम का टेन्योर, तो 5 साल के बाद में 1 लाख आपको वापस मिलेगा। आपने 1 लाख जमा कराया और 1 लाख ही वापस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ब्याज होता है ना वो आपको मिलता जाता है। इसके अलावा केवीपी किसान विकास पत्र होता है, यहाँ पे भी आप 1 लाख जमा करा सकते हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना, इन दोनों स्कीम में भी आप 1 लाख जमा कराना चाहो करवा सकते हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना, इस स्कीम में आपको वही पीपीएफ वाली दिक्कत आएगी। आपको अकाउंट जो है वो 21 साल का होता है, 15 साल तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। यानी कि आपने आज 1 लाख रुपए जमा कर दिया, अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको फिर से कम 150 रुपए तो जमा करने ही पड़ेंगे आपको। अगर ये अकाउंट कंटिन्यू करना है ना, तो आपको पैसा जमा करना ही करना पड़ेगा। आप सोचें कि नहीं अगले साल पैसा जमा नहीं करें तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो 15 सालों तक आपको इस स्कीम में पैसा जमा करना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट भी वो होता है, गर्ल चाइल्ड है, अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की कोई लड़की है, उसके नाम पे खाता खुलवा सकते हैं, उसके नाम पे ही जमा करा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी कंडीशन आ जाती है, तो इसको भी अपन अपने लिस्ट से हटा देंगे। तो क्या क्या ऑप्शन बचे, अभी देखिए आपको फिर से एक बार डिसाइड करना पड़ेगा आप क्यों पैसा जमा करना चाहते हो, आपकी एज क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो केवल और केवल 60 साल से अधिक उम्र के लोग ही करवा सकते हैं। यानी कि जो लास्ट वाली है ना, तो आपकी उम्र अगर 50 साल है या 40 साल है, आप सोचें कि मैं इस स्कीम में पैसा जमा कराऊं, नहीं करा पाएंगे। तो ये भी एक कंडीशन आ जाती है। ड्यूरेशन, आपको कितने समय के लिए जमा करवाना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी का भी ऑप्शन होता है, आप एनएससी में भी अपना पैसा जमा करवा सकते हो। 5 साल की स्कीम होती है। 5 साल की जो एफडी होती है ना, उसके जैसा सा ही ये रूल होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बता देंगे आपको इसके बारे में भी। एफडी में आप करवा सकते हो। 4 ऑप्शन आपके पास एफडी के, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल का। पीपीएफ में आप नहीं करवा सकते, एमआईएस में आप करवा सकते हो। आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता करना पड़ेगा, आपको ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, आप क्यों जमा करना चाहते हो। जैसे कि एमआईएस है, उसमें आपको हर महीने इनकम होएगी, मंथली इनकम। और वहीं जो एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ से आपको हर महीने इनकम नहीं होगी, हर साल इनकम नहीं होगी। यहाँ से आपने पैसा जो आज जमा किया ना, 1 लाख रुपए आज आप जमा कर रहे हो, ये आपको
5 साल के बाद में वापस से मिल जाएंगे पूरे पैसे। जो इस पे ब्याज बनेगा ना 5 सालों में, वो 5 साल का सारा जोड़ जाड़ कर लास्ट में आपको पैसा मिलेगा, आपको बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा। वहीं MIS है तो वहाँ पे आपको बीच में मिलता है, ड्यूरेशन भी आपको देखनी है। तो अब बात कर लेते हैं अलग अलग स्कीम में अगर आप 1 लाख रुपए डालते हो तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ गए। इनमें से अपन ने PPF और सुकन्या समृद्धि योजना को हटा दिया। यहाँ पर हम जो है एक NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को भी ऐड कर लेते हैं, जो कि 5 साल की स्कीम होती है। सभी स्कीम के इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकते हैं। 1 लाख रुपए जमा करने पे जरूरी नहीं है सब में एक जितना मिले, सब में अलग अलग भी मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कितना मिलेगा। सबसे पहले अब बात कर लेते हैं अपन FD के अंदर सेविंग अकाउंट की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अगर आप 1 लाख रुपए डालेंगे ना तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आज के तारीख में आपको 4% सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। आज यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने में 2025 में अगर आप नया खाता खोलते हैं तो उसकी हम बात कर रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, आप हमारे चैनल पे जाइए। अगर ये पुराना वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल पे जाके लेटेस्ट वीडियो देखिएगा। 1-2 दिन में अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके सामने ये पुराना वीडियो आ गया है 1-2 साल बाद भी अगर कोई देखता है तो आपको चैनल पे जाके लेटेस्ट वीडियो देखना है केवल। यहाँ पर सेविंग अकाउंट में आपको 4% मिलता है तो 1 लाख पे आपको 1,04,000 रुपये वापस मिलेंगे। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, कोई कंपाउंडिंग वगैरह नहीं होती। तो सिंपल आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा 1 लाख के ऊपर। FD की बात करें पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप FD करवाते हैं 1 साल की, तो 1 साल की FD करवाने पे आपको 6.90% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग किया जाता है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग करने के बाद में आपको जो पैसा है ना वो मिलेगा लगभग 1 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके ऊपर 7,081 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 1,07,081 रुपये ये आपको वापस मिलेगा 6.9% के इंटरेस्ट रेट से क्वार्टरली कंपाउंडिंग। 2 साल की बात करें अगर आप तो 2 साल में कितना मिलेगा। 2 साल में जो पोस्ट ऑफिस की FD होती है ना, यहाँ पर खास बात क्या है, 1 साल के बाद में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, दूसरे साल के बाद में आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिलेगा। तो पहले साल के बाद में कितना मिलेगा, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है 2 साल पे वो है 7% का, तो 7% के हिसाब से बनता है 7,186 रुपये। तो पहले साल के बाद में आपको 7,186 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल के बाद में आपको 1,07,186 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 1 लाख जो आपने जमा कराया था वो भी आपको वापस मिलेगा। इसी तरह आप 3 साल की FD करवाते हैं तो वहाँ पर आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है 7.1% का। अगर आप 3 साल के लिए जमा करवाते हैं तो पहले साल के बाद में आपको पैसा मिलेगा 7,291 रुपये, दूसरे साल के बाद में फिर से 7,291 मिलेगा और तीसरे साल के बाद में आपको फिर से 7,291 मिलेगा विथ 1 लाख जो आपने जमा करवाया था वो भी आपको वापस दे दिया जाएगा। तो 3 साल में आपको इस तरह से पैसा मिलेगा। ये हो गई सेविंग अकाउंट और FD की बात। 5 साल वाले FD की बात करें, अगर आप 5 साल की FD करवाते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर तो आपको पहले साल के बाद में मिलेगा, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, चौथे साल के बाद और 5वें साल के बाद में आपका 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा और बाकी जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिलेगा। ये क्या रेट है, 7.5%, 7.5% से इंटरेस्ट आपको मिलता है। क्वार्टरली कंपाउंडिंग किया जाएगा, ये बनता है 7,714 रुपये। ये आपको मिलेगा 1 साल के बाद, दूसरे साल के बाद आपको फिर से मिलेगा, तीसरे साल के बाद फिर से मिलेगा, चौथे साल के बाद आपको फिर से मिलेगा और 5वें साल के बाद में प्रिंसिपल के साथ में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैसा मिलेगा अगर आप पोस्ट ऑफिस के FD में पैसा जमा करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली स्कीम जो है MIS मंथली इनकम स्कीम की। तो पोस्ट ऑफिस की MIS में अगर आप पैसा जमा कराएंगे तो आपने लेट्स से 1 लाख रुपया जमा किया तो यहाँ से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो है 7.4%। 7.4 से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। 1 लाख पे 7.4 सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, वो हो जाता है 7,400 रुपये। तो आपको 1 साल का 7,400 मिलना है, लेकिन 1 साल का एक साथ नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, 5 साल की स्कीम होती है, 1 लाख आपने डाल दिया, वो आपका गया, वो आपको 5 साल के बाद में मिलेगा। हर महीने एक महीना जैसे जैसे ख़त्म होता जाएगा तो आपको 7,400 का 12वां हिस्सा, इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे ना तो बनेगा 617 रुपये। तो हर महीने आपको 617 रुपये मिलते जाएंगे। 617 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 ऐसे करके 12 बार मिलेंगे। टोटल इनका 12 बार करेंगे तो 7,400 हो जाएगा। ये 12 बार 1 साल में मिलेंगे, अगले साल फिर मिलेंगे, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 5 सालों तक मिलते रहेंगे। तो अगर आप 1 साल की बात करें तो हर महीने आपको 617 रुपये MIS से मिलते रहेंगे
5 साल के लिए मिलेंगे और 5 साल के बाद में क्या मिलेगा, 1 लाख जो आपने जमा कराया था वो आपको वापस मिलेगा और लास्ट महीना होगा तो उसका आपको 617 भी मिल जाएगा। तो 1,617 रुपये आपको मिलेंगे आखिरी महीना ख़त्म होने पे। तो इस तरीके से MIS में भी मिल जाता है इंटरेस्ट। अब बात करते हैं KVP, किसान विकास पत्र। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्कीम है 1 लाख रुपए आप डालोगे ना, इस स्कीम की खास बात क्या है, इस स्कीम का टारगेट ये है पैसा डबल होके मिलता है। तो इसका तो सीधा सीधा सवाल ही हो गया, 1 लाख डालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। कितने समय बाद मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। तो इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट है 7.5%। तो 7.5 से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। आज के टाइम में वही बता दिया आपको, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 में अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको 7.5 से मिलेगा। 115 महीने का टाइम लगता है। 115 महीने मतलब क्या हो जाता है, 9 साल और 7 महीने, 9 ईयर्स और 7 मंथ को आप जोड़ेंगे ना तो 115 होता है। ये देखिए 9 ईयर्स का हो जाएगा 108 और 7 जोड़ेंगे तो 115 महीने बाद में आपका पैसा डबल होके मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 लाख पे 2 लाख मिलेंगे 115 महीने बाद में, 9 साल और 7 महीने बाद में। तो ये बात हो गई किसान विकास पत्र की भी। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की और इसके बाद में बात करेंगे NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की भी। तो अब देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में केवल और केवल 60 साल से अधिक उम्र के लोग पैसा जमा करवा सकते हैं और कुछ कंडीशन होती है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में हम केवल नॉर्मल जनरल केस की बात कर लेते हैं। 1 लाख रुपए अगर आप जमा करेंगे तो ये स्कीम होती है 5 साल की। 5 साल बाद आपका जो 1 लाख है ना वो आपको वापस मिलेगा और हर 3 महीने से यहाँ से आपको ब्याज मिलता है 8.2% से। अब ये भी जो है इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है, कोई क्वार्टरली कंपाउंडिंग वगैरह नहीं होती है। पे आउट होता है इसमें हर 3 महीने से, क्वार्टरली पे आउट होता है। यानी कि 1 लाख आपने जमा किया ना तो 1 लाख पे 1 साल का ब्याज बनेगा 8,200 रुपये। तो आपको हर साल 8,200 रुपये मिलेंगे 5 साल तक। ये स्कीम 5 साल की है ना, तो पहले साल, दूसरे साल 8,200, तीसरे साल 8,200, चौथे साल 8,200 और 5वें साल 8,200 रुपये। 5वें साल आपको 8,200 मिलेंगे ही मिलेंगे और आपने जो 1 लाख जमा किया था वो भी आपको वापस मिलेंगे। अब देखिए 8,200 आपको कब मिलेंगे, FD में तो क्या था 1 साल कंप्लीट होते ही मिलेंगे, इसमें 8,200 1 साल कंप्लीट होने पे नहीं मिलेंगे, इसमें मिलेंगे हर 3 महीने बाद में। जैसे ही शुरू में आपने खाता खुलवाया, 3 महीने पूरे हुए 2,050 रुपये मिल जाएंगे, फिर अगले 3 महीने बाद 2,050 मिलेंगे, फिर अगले 3 महीने बाद 2,050 और अगले 3 महीने बाद 2,050, यानी कि टोटल 12 महीने में 8,200 रुपये आपको मिल जाएंगे। 1 लाख रुपये पे आपको इस तरीके से ब्याज मिलता रहेगा। हर 3 महीने से 2,050 आपके खाते में आते रहेंगे। कब तक आएंगे, 1, 2, 3, 4, पहले साल में 4 बार आएंगे, फिर दूसरे साल में 4 बार, तीसरे साल में फिर 4 बार, चौथे साल में 4 बार, 5वें साल में 4 बार, टोटल 20 बार पैसा आएगा और लास्ट में जो आपका 1 लाख था वो भी वापस आएगा। तो टोटल आपको कितना पैसा मिल गया आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 लाख आपका एज इट इज़ मिलेगा 8.2%। काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस के अंदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आज के टाइम में। अगर आप नया अकाउंट खोलते हैं या फिर आपका कोई पुराना अकाउंट भी है ना, उसमें भी आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा। अगर आपका अकाउंट है तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की लास्ट स्कीम की, जो कि है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि मैंने आपको बताया था। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होती है 5 साल की FD की तरह ही होती है। 5 साल की FD में क्या होता है, आपने 1 लाख रुपए जमा करे थे, उस पर आपको क्या मिल रहा था पैसा, हर साल के बाद में आपको मिल रहा था कितना, 7,714 रुपये। तो 7,714 करके आपको 5 साल तक मिलते रहेंगे। लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको हर साल नहीं दिया जाता, बोलते हैं हम आपको एक साथ पैसा दे देंगे लास्ट में। आज आपने जमा कर दिया, पहले साल के बाद, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल, चौथे साल कुछ नहीं मिलेगा। 5वें साल के बाद में आपको ब्याज मिलेगा 7.7% से। अब देखिए पोस्ट ऑफिस की FD में था 7.5%, लेकिन इंटरेस्ट कितना बना, 7,714 रुपये। यहाँ पर क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं होती NSC में, यहाँ पर एनुअल कंपाउंडिंग होती है। तो 1 लाख रुपए आपने जो जमा किया ना पहले साल के बाद में, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,07,700 रुपये। यहाँ पे 7,714 रुपये हो गई थी, इधर 7,700 ही हुई है, 14 रुपये कम है। यानी देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस की FD का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ, लेकिन ये आपको मिलेगा नहीं पहले साल में। इस पे दूसरे साल भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इस पैसे पे कैलकुलेट होगा अब, तो ये बढ़ जाएगा अगले साल। फिर तीसरे साल उस पैसे पे कैलकुलेट होगा, चौथे साल उस पे, 5वें साल उस पे, ऐसे करके आपको टोटल जो पैसा मिलेगा 1,44,000
₹900 वापस मिलेंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो 5 साल का आप जोड़ सकते हो। अब इसको 5 से आप डिवाइड करोगे ना, तो 1 साल का आपका ब्याज देखिए ज़्यादा बन जाएगा, 8,000 से ऊपर ही आ जाएगा। 8,000 कितना हो गया, 48 9 लगभग 8,900 से ऊपर ही आपका ब्याज बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पहले साल तो आपको 1 लाख पे ब्याज मिला, दूसरे साल 1,07,000 पे मिला, फिर तीसरे साल 1,15,000 पे मिलेगा, चौथे साल वो बढ़ता जाएगा। उस वजह से ये टोटल इंटरेस्ट जो है आपका काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। टोटल आपको 1,44,900 से कुछ ऊपर है, 2-4 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है एग्जैक्ट, क्योंकि ये क्या है कि कुछ कुछ राउंड ऑफ के फिगर में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा 10 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा। जो भी मैंने आपको बताए हैं ना, राउंड ऑफ करने में हम पॉइंट को बढ़ा के आगे कर देते हैं। जैसे कि 616 पॉइंट कुछ आया था हमारा फिगर, तो हमने उसको 617 बता दिया। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस के अंदर ज़रूरी नहीं है 616 को 17 किया जाए, कम भी करके दे सकते हैं। कुछ कुछ स्कीम में टैक्स वगैरह भी काटा जा सकता है। उसके लिए अगर आपको पता करना है किस स्कीम में कितना टैक्स लगता है, उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो ज़रूर से आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।